नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं अपकमिंग एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में। बेसिकली जो आपका 2024 चल रहा है, इस 2024 के अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं और किस किस स्टेट में वैकेंसीज आ सकती हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आपका अपकमिंग एग्रीकल्चर जॉब्स के बारे में, जो कि आपका स्टेट वाइज रहेंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिकली आपका कितनी वैकेंसीज आएंगी किस स्टेट में। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। इसके अलावा और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और हर एग्रीकल्चर एग्जाम की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता होगा जो आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एजीटीए की वैकेंसीज आई हुई थी। इसमें आपका जो 3446 पद हैं, इन पदों के अलावा आपका अभी जो है 1853 पद और भी हैं। या तो ये वाले पद जो है 3446 में ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके चांसेस काफी कम हैं। हो सकता है कि आपका आने वाले नेक्स्ट ईयर या आपका 2027 के इलेक्शन के पहले हो सकता है कि आपका ये 1853 पद पे वैकेंसियां आ जाएं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब तक आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं आपको हर बार यूपी पीईटी का एग्जाम देते रहना है। क्योंकि जब आप यूपी पीईटी का एग्जाम देंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जितनी वैकेंसियां आपकी उत्तर प्रदेश में आएंगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उन सभी में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जितने बार भी आपका यूपी पीईटी का एग्जाम हो हर बार आपका एग्जाम दीजिए, उसमें बैठिए, तभी आप इन एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। तो पहला आपका है जो बची हुई वैकेंसीज हैं 1853 एजीटीए वाली, ये आ सकती हैं 2027 इलेक्शन के पहले। अगर बात की जाए कि जो आपका ये वैकेंसीज आई हुई थी एजीटीए की 3446, तो ये जो आपकी वैकेंसीज हैं इनमें आपका जो है एग्जाम कब तक हो सकता है, तो इसका जो एग्जाम है इसका एग्जाम मान के चलिए आप जो है 2024 में तो बहुत ही मुश्किल है। 24 में आपका एग्जाम नहीं होगा, 25 में आप मान के चल सकते हो आप होली के आसपास। या तो एग्जाम आपका जो है होली के आसपास होगा जाके वही अप्रैल के महीने में, या तो आपका एग्जाम जाएगा जो है जुलाई अगस्त के महीने में। यानी कि अभी आपके पास लगभग जो है एक साल का समय है, क्योंकि अभी कई सारे एग्जाम और लगे हुए हैं। तो अभी आपका एग्जाम होने के चांसेस काफी कम हैं। हो सकता है कि ये वैकेंसीज आपका और भी लेट हो जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आती है उत्तर प्रदेश में लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की, यानी कि आपका पशुधन प्रसार अधिकारी। पशुधन प्रसार अधिकारी की जो प्रीवियस वैकेंसी थी वो आपकी 2013 में आई थी, जब आपकी अखिलेश सरकार थी। जब आपकी अखिलेश की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वैकेंसीज आई थी। और उसके बाद अब आपका सुनने में आ रहा है कि 1000 प्लस वैकेंसियां जो है खाली हैं पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। तो आपका 1000 प्लस जो वैकेंसियां हैं, इसमें जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें क्या था, 12 पास वाले एलिजिबल थे, जिनके पास बायोलॉजी से या एग्रीकल्चर से 12 था वो एलिजिबल थे। इस बार क्या हो सकता है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर वालों को इसमें एलिजिबल कर सकते हैं। तो ये आपका इस बार हो सकता है, या फिर आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी वही रखेंगे, या फिर आपका बीएससी एजी वालों को इसमें एलिजिबल कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक है, केल सुपरवाइजर है, इसकी वैकेंसीज भी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हैं, आ सकती हैं। तो आपको यूपी पीईटी का एग्जाम देते रहना है, साथ साथ में आपको ट्रिपल सी जो है वो भी कर लेना है। बीएससी एग्रीकल्चर प्लस ट्रिपल सी मांगता है, गन्ना पर्यवेक्षक में, केन सुपरवाइजर में प्रीवियस वैकेंसी में मांगा था। तो इसलिए आपको ट्रिपल सी भी कर लेना है, साथ साथ में आपको यूपी पीईटी का एग्जाम देते रहना है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
इसके अलावा जो बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बैच रहेगा। केवल 800 रुपये आपको फीस पड़ेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता इसको आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका स्टेट है वो आपका आ जाता है यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि वैज्ञानिक इंजीनियर से लेकर भ्रात तक की होंगी पोस्ट। कृषि विभाग में निकलेगी 500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी। जुलाई में शुरू हो सकती है भर्ती प्रक्रिया। तो जुलाई तो आपका निकल गया, अभी आपकी वैकेंसीज नहीं आई है, लेकिन वैकेंसी इसकी जल्दी ही आएंगी। जो आपका छत्तीसगढ़ है वहां पे काफी बम्पर वैकेंसियां आने वाली हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपका बेसिकली जो पद आएंगे उनमें आपका क्या है, सहायक संचालक कृषि, ये वैकेंसी आपकी आएगी। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा प्रयोगशाला तकनीशियन की वैकेंसी आएगी, सहायक तकनीशियन की वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी आपकी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है कृषि अभियंत्रिकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी वैकेंसियां आपकी देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ में जो आपका कृषि विस्तार अधिकारी है इसकी भर्ती अभी कुछ महीने पहले आ चुकी थी, तो इसकी वैकेंसी आने के चांसेस थोड़ा कम है। बाकी आपका जो है एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 246 पद से ज्यादा वैकेंसियां आने के चांसेस बन रहे हैं। तो काफी बम्पर वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके आप छत्तीसगढ़ से संबंधित जो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम आपका आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट बिहार के बारे में। बिहार के बारे में काफी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है क्योंकि बिहार में आपका इलेक्शन भी होना है कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए बिहार सरकार जो है जॉब के ऊपर काफी फोकस कर रही है। बम्पर वैकेंसीज बिहार में आने वाली हैं। साथ साथ में आपका जो बिहार स्टेट है इसको जो पहली इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो आपका है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट। 2000 पदों पर बहाली के लिए जो बिहार कृषि मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे जी, इन्होंने साफ साफ जो है बोल दिया है कि 2000 पद पे भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो कि आपका बीएसएससी से आएगी। बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा सब डिविजनल हार्टिकल्चर ऑफिसर में 100 से 200 120 पद आ सकते हैं। शुगर केन सुपरवाइजर शुगर केन ऑफिसर में 1000 प्लस पद आ सकते हैं। सॉइल केमिस्ट्री सॉइल टेस्टिंग में 300 प्लस पदों पे वैकेंसियां आ सकती हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में आपका 150 प्लस वैकेंसियां आ सकती हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में आपका 500 प्लस वैकेंसियां आ सकती हैं। तो ये आपका अपकमिंग वैकेंसी है बिहार स्टेट में। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा जानकारी सारी। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है इसकी वैकेंसी आपका बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है क्योंकि सरकार ने बोल दिया है। और बीएसएससी से वैकेंसियां आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी से नहीं आएंगी, बीएसएससी से आएंगी। और जो वैकेंसियां बीएसएससी से आती हैं उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, केवल आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वाली जो वैकेंसी है इसमें 2000 पद आएंगे। इसके अलावा इस वैकेंसी में भी क्या रहेगा, आपका 4 पेपर होंगे। एक पेपर हिंदी का होगा, एक पेपर जीएस का होगा, एक 2 पेपर आपके एग्रीकल्चर के होंगे। तो ये आपके कुल 4 पेपर होंगे इस वैकेंसी में। इसके अलावा अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिहार में अपकमिंग आने वाले एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए तो इस कंप्लीट बैच को ज्वाइन करें। मेरा आप सभी से वादा है कि जैसे हमने बीपीएससी बीएओ में बीएचओ में आपको क्वालिटी कंटेंट दिया है और काफी सारे बच्चे हमारे कंटेंट को पढ़ करके बीएओ के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए थे, तो इस बार भी मैं आप सभी से वादा करता हूं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चारों पेपर का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीडियो क्लासेस देंगे, मॉक टेस्ट देंगे जो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा जहां पे आपको करंट अफेयर वगैरह जीके वगैरह शेयर की जाएगी। तो ये बैच आप 2300 रुपए की कॉस्ट पे बाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए, वहां जाके ये बैच आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कर्नाटका में जो आपका कर्नाटका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है इसकी तरफ से आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। लगभग आपका 368 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जॉब लोकेशन कर्नाटका रहेगा। अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
उत्तर प्रदेश में, बिहार की वैकेंसीज में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका कर्नाटका है, यहाँ पर भी आपका अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सैलरी की अगर बात की जाए तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसीज आती हैं कर्नाटका में, उसमें आपका 40,900 से 78,200 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलती है। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम आईसीआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल रहते हैं। इसमें आपका एग्जाम रहता है और इंटरव्यू रहता है, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये आपका कर्नाटका में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओपीएससी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट आपका है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पे आपका अभी असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की वैकेंसीज चल रही हैं। इसका एग्जाम आपका 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। अभी आपका कुछ टाइम पहले जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है उसका एग्जाम हुआ है। तो उड़ीसा की अगर बात की जाए तो आपका इसमें उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आएंगी। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं, बैचलर डिग्री वाले। 21 से 38 साल वाले यहाँ पे रहते हैं एलिजिबल। 200 प्लस वैकेंसियां आ सकती हैं, ये आपकी अप्रोक्स वैकेंसियां हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये जो है एक आपका जो है टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो आपका ओपीएससी डबल एओ का एग्जाम होता है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, प्लस आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। सारी जानकारी आपको ओपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसियां चल रही हैं उनके कोर्सेज के बारे में। तो आपका आप सभी को पता होगा जो ओपीएससी असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का बैच है ये हमारा चल रहा है, इसमें डेली लाइव क्लास दी जा रही हैं। अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए अप्लाई किए हैं, तो ये कोर्स ले सकते हैं। साथ साथ में जो आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है इसके लिए भी कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज। तो जो आपका आरपीएससी है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। 300 प्लस पद आने के चांसेस बन रहे हैं। बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल रहते हैं यहाँ पे। 21 से 38 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका आरपीएससी का एग्जाम होता है, इसमें एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आरपीएससी वाली वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आने वाला एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज। तो अभी कुछ टाइम पहले जो आपका हरियाणा स्टेट के कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि आपका 438 पदों पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एचपीएससी की तरफ से वैकेंसीज आएंगी, ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, हॉनर्स ध्यान रखना है आपको, केवल हॉनर्स वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 42 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एचपीएससी एडीओ में आपका क्या होता है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है असम की वैकेंसी। असम में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा सितंबर में इसकी वैकेंसियां आने वाली हैं। ये कन्फर्म है क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से कन्फर्म कर दिया गया था कि आपका सितंबर में वैकेंसियां आ जाएंगी। तो सितंबर के महीने में यानी कि आपका नेक्स्ट मंथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज असम में आ जाएंगी। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 से 40 साल वाले भर सकते हैं। 187 पद आएंगे आपका एडीओ के असम में। असम के अलावा अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जाम आपका होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बेसिस पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाए असम की तो असम जो आपका एडीओ होता है, असम एडीओ के लिए कंप्लीट बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप असम एडीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा असम फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी कंप्लीट बैच अवेलेबल है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए agriculturegk.in, वहां जाके आप बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट की। तो गुजरात में आपका जो है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी की तरफ से एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं।
100+ वैकेंसियां आ सकती हैं आपका जेपीएससी की तरफ से। बीएससी एग्रीकल्चर वाले केवल इसमें भर सकते हैं फॉर्म। 21 से 40 साल वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसमें आपका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अभी आपका गुजरात में सीड ऑफिसर की वैकेंसी चल रही है, तो सीड ऑफिसर की वैकेंसी पूरी होने के बाद आपकी ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर आप सभी लोग गुजरात सीड ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर जीके ऐप पे। इसको जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें डेली लाइव क्लास हो रही है, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो वैकेंसी आएगी वो आपकी है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जिसे एईओ कहते हैं, इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल रहेंगे, 18 से 45 साल वाले फॉर्म भर पाएंगे और आपकी बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। आपका लगभग 978 पदों पे बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए तैयारी के लिए अभी से लग जाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 978 पदों की संख्या आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप आराम से एक सरकारी नौकरी पा सकते हो। इसमें आपका एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो हिमाचल प्रदेश में बम्पर वैकेंसीज आ सकती हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में आने वाला जो अपकमिंग वैकेंसी है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश में एईओ की जो वैकेंसी आएगी उसका कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, ई बुक वगैरह, मॉक टेस्ट, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जाके बाई कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पंजाब का। पंजाब में आपका हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसीज आ सकती हैं। पीपीएससी से वैकेंसियां आएंगी आपकी। इसमें आपका बीएससी हार्टिकल्चर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 37 साल वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे। 150 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिलेंगी आपका पंजाब में हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। इसमें आपका पहले एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बेसिस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये आपका हो गया पंजाब में अपकमिंग वैकेंसी के बारे में अपडेट। बाकी जैसे ही फुल इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो केवल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी आपकी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो आपके अदर स्टेट हैं उनकी वैकेंसीज को लेकर के अभी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं उन स्टेट को कवर नहीं कर पाया हूं। अगर आपके पास आपके स्टेट को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। या अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। थैंक यू सो मच।